नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 18 अक्टूबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है वो एचपीयू ने बीएड थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है उसके लिए जो ऑनलाइन लिंक है वो जारी कर दिया है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का जो बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है उसके रिगार्डिंग भी जो है वो यहाँ पे अपडेट आया हुआ है, और यहाँ पे किस वजह से जो है वो आपका रिजल्ट जो है वो डिले हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ एचपीयू शेड्यूल की जो असाइनमेंट्स हैं उनसे संबंधित भी एक महत्वपूर्ण अपडेट आया हुआ है, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ हिमाचल में जो है वो पीजीटी के पदों में भर्तियां निकली हुई हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। और ये जो भर्तियां होनी है ये भर्तियां नए पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो होंगी, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ कॉलेज में लाइफ स्किल कोर्स जो है वो चलाए जा रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले जो है वो हम लोग यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की बात करें, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला ने पीजीटी के पदों के लिए जो है वो भर्तियाँ यहाँ पे निकाली हुई हैं। इसके लिए जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर विद बीएड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए अप्लाई करने की जो एज है वो 18 से लेकर 45 साल तक रखी गई है। और इसके लिए जो आवेदन करने की लास्ट डेट है वो यहाँ पे 13 नवंबर रहेगी। और जो फीस है वो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 400 रुपये व दूसरी जो SC ST OBC कैटेगरी हैं उनके लिए 100 रुपये जो फीस रहेगी। इसी के साथ जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी यहाँ पे फीस जो है वो नहीं लगेगी, और इसके लिए जो है वो HPPSC online.hp.gov.in पे जाके जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट भी जो है वो आपका पीजीटी की भर्ती से संबंधित ही रहने वाला है। तो यहाँ पे जो आप स्कूल में पीजीटी के लिए स्कूल लेक्चरर की भर्ती होगी, ये भर्ती जो है वो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो होगी। इसमें जो है वो 2 पेपर होंगे। पेपर 1 में 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें जो है वो 50 प्रश्न होंगे, और पेपर जो 2 है वहाँ पे जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसके जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये परीक्षा भी जो है वो 100 नंबर की होगी। तो यहाँ पे जो है 585 पदों को भरने के लिए परीक्षा जो है वो ली जाएगी। पेपर 1 जो है वो ये आपका यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड बेस्ड टेस्ट या ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो होगा, और ये पेपर 1 घंटे का होगा। इसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि यहाँ पे जो आपका नेशनल और इंटरनेशनल जीके है उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन होंगे। साथ में ही आपके यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी से संबंधित भी जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इसी के साथ जो पेपर 1 है उसको यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा, और इसके लिए जो है वो मिनिमम 35% मार्क्स लेना जो है वो अनिवार्य रहेगा। इसके बाद जो है वो पेपर 2 होगा, जिसमें जो है वो 100 अंकों की परीक्षा होगी। इसमें लोक सेवा आयोग जो है वो कंसर्न सब्जेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछेगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका यहाँ पे जो भी इंडिया के या हिमाचल के जितने भी कॉलेजेस हैं उनसे संबंधित रहने वाला है। तो कॉलेज में लाइफ स्किल कोर्स, तो देश भर के सभी कॉलेजों में जल्द ही लाइफ स्किल कोर्स पढ़ाए जाएंगे। इसके रिगार्डिंग जो यूजीसी है उन्होंने एक कमेटी गठित करी है, और जो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पे विभिन्न विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को जारी करा है। तो अब जो भी नए यहाँ पे सब्जेक्ट कम्बिनेशन बनेगी उसमें जो है वो स्किल सब्जेक्ट भी जो है वो आएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का जो बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट था वो 16 अक्टूबर को जारी होना था, लेकिन वो जारी नहीं हो पाया है। अब ये जारी क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे वजह ये रही कि जो इंटरनल असेसमेंट है कुछ एक कॉलेजेस ने वहाँ पे नहीं भेजी हुई है यूनिवर्सिटी, और उसी की वजह से जो है वो यहाँ पे बीए फर्स्ट ईयर का परीक्षा परिणाम जो है वो रुक गया है। तो यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट ने रोका बीए प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम। 26 कॉलेजों ने नहीं भेजी इंटरनल असेसमेंट की रिपोर्ट। तो कॉलेजों की लापरवाही बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों पे जो है वो भारी पड़ रही है। जानकारी के अनुसार सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अधीन लगभग यहाँ पे 26 कॉलेज जो ऐसे हैं जिन्होंने इंटरनल असेसमेंट जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के पास जो है वो नहीं भेजी है, जिसमें जो है वो करीब 20,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा परिणाम का यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। उधर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे रिजल्ट को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट भी जो है वो नहीं पहुँच पाई है। रिपोर्ट जमा करवाने को 2 दिन का समय। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने जो भी ये 26 कॉलेजेस हैं इनको बोला है कि ये 2 दिन के अंदर जल्दी से जो है वो यहाँ पे अपनी इंटरनल असेसमेंट जो है वो यहाँ पे शामिल
करवा दें। अदरवाइज़ यहाँ पे रिजल्ट में और डिले होगा। अब विद इन 2 डेज़, तो आप रखो आज 18 19, तो आपका रिजल्ट जो है वो 2021 तक ही यहाँ पे जो है वो अब जारी हो पाएगा। तो यहाँ पे अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एफआईआर होगी दर्ज। तो यहाँ पे सोशल मीडिया पे गलत सूचनाएं भी आ रही थी, जैसे मैंने आपको परसों शाम को भी एक न्यूज़ चली थी कि जो है वो वहाँ पे रिजल्ट आ गया है और वहाँ पे एक अराउंड अबाउट 1600 जो विद्यार्थी वो पास हो गए हैं। तो वो एक फेक न्यूज़ थी। इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि ये फेक न्यूज़ है, अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया हुआ है। तो ऐसे ही अफवाहें फैलाने के वालों के खिलाफ यहाँ पे एफआईआर जो है वो दर्ज हो सकती है। तो अभी जो है वो रिजल्ट यहाँ पे नहीं आया हुआ है। यहाँ पे जो वाइस चांसलर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी अनुपमा सिंह है, उन्होंने बोला है कि संबंधित कॉलेजों को 2 दिन के भीतर इंटरनल असेसमेंट की रिपोर्ट विश्वविद्यालय में जमा करवाने का समय दिया गया है। जब तक इंटरनल असेसमेंट की रिपोर्ट नहीं आती तब तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किए जा सकते हैं। अगर 2 दिन के अंदर इंटरनल असेसमेंट नहीं भेजी जाती है तो जिन कॉलेजों ने इंटरनल असेसमेंट नहीं भेजी है उनके परीक्षा परिणाम जो है वो वहाँ पे रोक दिए जाएंगे और अन्य कॉलेजों के परीक्षा परिणाम जो है वो यहाँ पे जारी कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो आप लोग रखो 2021 तक जो है वो यहाँ पे, या 22 तक जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो है वो जारी हो सकता है। जैसे ही ये रिजल्ट जारी होगा और इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल अपडेट आएगा, मैं आप लोगों को जो है वो एक बार फिर से यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका यहाँ पे एचपीयू बीएड की जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी उससे संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे जो है वो एचपीयू ने थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है उसके लिए जो ऑनलाइन लिंक है वो जारी कर दिया है। तो जिन भी कैंडिडेट्स को अभी सीट नहीं अलॉट हुई है और वो थर्ड राउंड के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो जल्दी से यहाँ पे थर्ड राउंड के लिए जो है वो अप्लाई कर ले। इसके लिए जो ऑनलाइन लिंक है वो यहाँ पे जारी हो गया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू का जो इकाड्यूल के यहाँ पे सेंटर है उसके रिगार्डिंग रहने वाला है। तो एचपीयू इकाड्यूल का जो बीएड सेकंड ईयर के यहाँ पे स्टूडेंट हैं उनके लिए जो कंपल्सरी असाइनमेंट्स हैं उनके लिस्ट जो है वो यहाँ पे आ गई है। तो जो भी यहाँ पे बीएड सेकंड ईयर के स्टूडेंट है एचपीयू इकाड्यूल के, उनके लिए जो असाइनमेंट्स की ये लिस्ट आई हुई है वो उससे संबंधित जो भी कंपल्सरी उनकी असाइनमेंट्स हैं उनको जो है वो बना लें। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। और इसी के साथ मैंने एक व्हाट्सएप का चैनल भी बनाया हुआ है, आप इन दोनों चैनलों को जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। इनके जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप इनको ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे एक पर्सनली मैसेज जो है वो कर देना है। तो दोस्तों हमारी आज की कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।